गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संधि चैप्टर पढ़ेंगे। संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा। शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों से परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। आपको सरल भाषा में बता रही हूँ। संधि इसे कहते हैं दो स्वर। स्वर का मतलब होता है उच्चारण। जैसे मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं कि देव, पीछे अ सुनाई दिया। देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। तो संधि स्वर का वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्ण का मतलब होता है लेटर। हम वर्णों के जो मेल से उत्पन्न होता है जो विकार अथवा परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि में संधि के हम देखेंगे तो मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के ऐसे हमें यहाँ 8 प्रकार बताए हैं, पर हमारी हिंदी साहित्य में उसको 5 प्रकार को ही ज़्यादातर महत्व दिया है और इसलिए पढ़ने के लिए हमारे 5 प्रकार है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यौन संधि, अयादि संधि। तो हमारे 5 प्रकार पढ़ने कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, अयादि संधि। तो हम देख सकते हैं कि दीर्घ संधि जो होते हैं तो किसे कहते हैं? स्वर या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ हमें लास्ट में देखना है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यौन संधि, अयादि संधि। अब हम देख सकते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं? ह्रस्व मतलब बोलते समय जो हमें कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब बोलता है बोलते समय जब हमें ज़्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा लेफ्ट साइड होती है और दीर्घ स्वर की मात्रा राइट साइड होती है। अब हम देख सकते हैं दीर्घ संधि, उसके रूल है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। हम फर्स्ट देखेंगे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। मत प्लस अनुसार मत अनुसार। भाव प्लस अर्थ भावार्थ। हम देख सकते हैं मत तो अ सुनाई देगा। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ की मात्रा जो हमें प्लस है उसके पहले लगानी है, मतलब त के बाजू में। हम देख सकते हैं भाव प्लस अर्थ भावार्थ। शरण प्लस अर्थी शरणार्थी। आ की मात्रा अण के पास और भाव में व के बाजू में, मतलब प्लस के आगे हमारी मात्रा आती है। तो आज हम दीर्घ संधि के अलग अलग उदाहरण देखेंगे। अब देखो, हम देख सकते हैं कि आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। सीमा प्लस अंत सीमांत। परीक्षा प्लस अर्थी। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। देखो, परीक्षा मेंक्षा में मात्रा है ही तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा बन जाएगा परीक्षार्थी। रेखा प्लस अंश रेखांश। तो आ की मात्रा ऑलरेडी खा में लगी है तो हमें रेखांश, हमें आ की मात्रा लगानी नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में ई की मात्रा पढ़ेंगे। अस्तु, धन्यवाद।